हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम इन पब्लिक चॉइस थ्योरी। ये जो थ्योरी केंथ एरो ने दी थी 1951 में। ये जो थ्योरी क्या बताती है कि हमारे जो है कोई भी ऐसा वोटिंग सिस्टम नहीं है जो सब इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस को क्या दे, एक ऑर्डर दे। लाइक कि हम अगर सबकी बात मानेंगे कि अब कोई भी हमें रूल लाना है हमारे इंडिया में सपोज, तो हम सब जो इंडिविजुअल्स है हर सिटीजन्स की बात को फॉलो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक जो है सेम जो है उस पर आएंगे ही नहीं कि हाँ ये रूल फॉलो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कई लोग उसको मना करेंगे, कोई लोग उसको हाँ करेंगे। तो ऐसे हम किसी भी उसको डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि वो चीज़ उसमें लागू होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मतलब एक फेयरनेस जो होती है किसी भी कानून बनाने में या कोई भी सिस्टम लाने में, वो फॉलो नहीं हो पाएगा। कोई भी ऐसा परफेक्ट जो है डेमोक्रेटिक वोटिंग रूल है ही नहीं कि जो सबकी जो है उससे सहमति हो, जिसमें हर बार कोई ना किसी का कॉन्ट्राडिक्शन होगा ही होगा। तो इसमें जो की असम्पशन क्या दी गई है फेयर वोटिंग सिस्टम में कि 5 रूल जो है ये फॉलो होने चाहिए। कंडीशन से 5 मिनिमल कंडीशंस की ये फॉलो होनी चाहिए। फर्स्ट है अनरिस्ट्रिक्टेड डोमेन, दैट इज़ यूनिवर्सलिटी। That voting system must work for any possible set of individual preferences. Like voters जो है वोट कर ए प्रेफर कर रहा है बी ओवर सी एंड बी कर रहा है बी ओवर सी और ए, और एक पर्सन है जो सी ओवर ए बी। यानी ये 3 थ्योरी है, वो अलग अलग इंडिविजुअल्स क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं कि पहले जो एक पर्सन है वो ए को प्रेफर कर रहा है देन बी और बी देन सी। ऐसे सेकंड पर्सन जो बी को प्रेफर कर रहा है देन सी और ए, और थर्ड पर्सन सी को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है सी और ए। तो इस सिस्टम में मतलब हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा कि हम किसको ज़्यादा प्रेफरेंस दें। सेकंड है नॉन डिक्टेटरशिप। नो सिंगल वोटर शुड डिक्टेट द आउटकम रिगार्डलेस ऑफ अदर प्रेफरेंसेस। कि कोई भी सिंगल वोटर जो है वो डिक्टेट नहीं करेगा अदर प्रेफरेंसेस की बेस पर। थर्ड है पैरिटो एफिशिएंसी यूनियनिमिटी, कि एवरी वोटर प्रेफर ए ओवर बी, सोसाइटी मस्ट रैंक ए और बी। अगर हर वोटर ये चाह रहा है कि ए को ज़्यादा वोट मिल रहे हैं और बी से, देन वो क्या हो गया, हमारा सोसाइटी भी क्या चाहिए कि ए को जो है रूल लाना चाहिए देन बी। फोर्थ है इंडिपेंडेंस ऑफ इररेलेवेंट अल्टरनेटिव्स। द रैंकिंग बिटवीन ए एंड बी शुड नॉट चेंज। अगर हम रैंक भी करते हैं ए और बी में से कौन सा रूल लाना चाहिए, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी नया सिस्टम आता है, सपोज 2 रूल हमें बता रहे हैं कि ए को फॉलो करें या बी को करें, तो रैंकिंग बोल रही है कि ए को करो। अगर सपोज हम थर्ड ले आते सी बी, तो भी वो चेंज नहीं होना चाहिए। ट्रांसिविटी ऑफ सोशल प्रेफरेंस, कि अगर कोई पर्सन ए को प्रेफर कर रहा है देन बी, तो वो सी को प्रेफर करे देन ए। ऐसा ना हो कि वो सी को बी को प्रेफर कर रहा है अगर सी के आने पे। तो ट्रांसिविटी यही होता है कि उसकी प्रेफरेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। बट ये क्या एक इम्पॉसिबल है कि कोई जो है पर्सन एक फिक्स जो है रूल पे रिस्ट्रिक्ट रहेगा, उसकी क्या होती है प्रेफरेंस चेंज होती रहती है। तो डैट इज़ अ एरो इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम कि नो वोटिंग सिस्टम कैन सेटिस्फाई ऑल 5 कंडीशन। कि कोई भी अगर वोटिंग सिस्टम ऐसा नहीं है जो 5 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, कोई ना कोई कंडीशंस क्या होगी, एटलीस्ट फेल ही होगी। तो वोटिंग पैराडॉक्स यही है कि अगर सपोज वोटर 1 है, ए को प्रेफर कर रहा है बी से और देन बी को प्रेफर कर रहा है सी से, और 2 और 3 का ही देर है, तो हम कैसे किसको प्रेफरेंस दें, वोटर 1 को, 2 को, 3 को, क्योंकि सबकी प्रेफरेंस क्या है, अलग है। तो यही वोटिंग पैराडॉक्स है कि हम सबकी बात को नहीं फॉलो कर सकते हैं। अगर हम पेयर वाइज भी कंपैरिजन करते हैं तो हर तीनों थ्योरी को 2-2 पेयर आ रहे हैं, तो इससे भी हम जो है डिसीजन नहीं ले सकते कि हमें कौन सी थ्योरी अप्लाई करनी चाहिए। तो रियल वर्ल्ड में अगर बात करें कि एक्सप्लेन वाई नो इलेक्टोरल सिस्टम इज़ परफेक्ट, बिकॉज हम सबकी प्रेफरेंस को ध्यान नहीं दे सकते हैं, तो गवर्नमेंट को पब्लिक प्रेफरेंसेस को इग्नोर करना ही पड़ेगा क्योंकि वोटिंग इनकन्सिस्टेंसीज की वजह से। तो बस इसमें यही था एरोज इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम में कि हम जो है लोगों की जो है प्रेफरेंसेस को इतना फोकस नहीं कर सकते हैं, बट हमें बस अब ये देखना चाहिए क्या जो है सोसाइटी के लिए बेस्ट है। थैंक यू।